अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाजरीन, आपको जैसा कि आप जानते हैं कि सकाफ़त में और ख़ासकर फ़िल्म इंडस्ट्री में जिस तरह फ़िल्मों की अहमियत है, उससे ज़्यादा अहमियत सिनेमा घरों की है। सिनेमा घरों का वजूद जब तक बरकरार था, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री उरूज पर थी। और लेकिन 80 के बाद 90s में जब सिनेमा इंडस्ट्री पर ज़वाल आया और वो बेशुमार सिनेमा घर टूट-फूट का शिकार हो गए, मुनहदम कर दिए गए। उनकी जगह प्लाज़ा, शॉपिंग सेंटर और इस तरह की पेट्रोल पंप्स वगैरह बन गए। तो रफ्ता-रफ्ता ये हालत रही कि जहाँ इस मुल्क में 1000 से ज़ायद सिनेमा घर थे, अब उनकी तादाद चंद सिनेमा घरों तक महदूद रह गई है। हमारा आज का सफ़र ठट्टा से शुरू हो रहा है। ठट्टा का नेशनल सिनेमा, जो एक मशहूर सिनेमा था और अपने वक्त का कामयाब तरीन सिनेमा था। ये सिनेमा घर 1934 में तामीर हुआ था और उस वक्त यहाँ पर खामोश फ़िल्में रिलीज़ हुआ करती थीं। वो फ़िल्में जिनमें आवाज़ भी नहीं थी और ना साउंड था, ना गाने थे, लेकिन उसके बावजूद चार्ली चैपलिन और दीगर जैसे कैरेक्टर जो थे, जो खामोश एक्टिंग करते थे, वो उससे लोगों को महज़ूज़ किया करते थे। बहरहाल, ये नेशनल सिनेमा ठट्टा जो 1934 में बना था, उसके बाद ये क़याम पाकिस्तान के बाद भी जारी रहा। इसमें बेशुमार हिट फ़िल्में लगीं। इसे सबसे पहले दीवान सरदारी लाल ने बनाया था और उसकी ये मज़े की बात ये है कि बग़ैर छत के सिनेमा था, उसके बावजूद सिंध के अवाम को ये बेहतरीन तफरीह फ़राहम कर रहा था। उसके बाद इसके मालिकान तब्दील होते रहे। 3-4 मुख्तलिफ जो है मालिकान यहाँ पर आए, जिनमें हाजी अब्दुल रऊफ़ थे, शफ़ी मोहम्मद थे, हाजी मजीद बलोच के पास भी ये सिनेमा घर रहा। और इस सिनेमा में जो आखिरी फ़िल्म रिलीज़ हुई, वो 2006 में अदाकार शान और सायमा की फ़िल्म मूसा खान थी, जो रिलीज़ हुई, जिसके कुछ अरसे बाद इस सिनेमा को मुनहदम कर दिया गया, बंद कर दिया गया और अब यहाँ पर सिर्फ मलबा दिखाई देता है। हमारे ठट्टा के जो ब्यूरो चीफ़ हैं ज़ुल्नूरैन असद, ये उन्होंने इसकी एक वीडियो तैयार की है। हम ज़ुल्नूरैन असद के साथ-साथ उनके वालिद असद कुरैशी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें पूरी मोहब्बत से इस चैनल के लिए ये वीडियो बनाकर भेजी है। तो आइए हम नाज़रीन देखते हैं नेशनल सिनेमा ठट्टा की वीडियो। What's up guys, this is your friend Zulnurain. Welcome to ठट्टा सिटी। आज यहाँ की सिनेमा के बारे में बात करेंगे, तो आए पूछते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस सिनेमा को देखा था। अस्सलाम वालेकुम, वाइज अली शेख नाम है मेरा। इस सिनेमा में हम पुराने मैनेजर हैं। हमने इस सिनेमा का बहुत अप डाउन देखा है। ये 1933-34 की बात है। ये इंडिया के टाइम से पाकिस्तान का बिफोर जो पार्टीशन है उससे पहले का ये सिनेमा बना हुआ है। गूंगी फिल्मों से सिनेमा ने स्टार्ट लिया था। गूंगी फिल्म के बाद फिर आस्ता आस्ता ब्लैक एंड वाइट और बोलने वाला ज़माना आता गया। इस सिनेमा ने भी काफ़ी नशेब व फराज देखे हैं, काफ़ी सेठ है, काफ़ी गे। आखिर में जब पार्टीशन के बाद यहाँ से वाणियाँ चले गए थे, हिंदू जब जाना शुरू हो गए, तो यहाँ एक अब्दुल कलाम कराची के थे महाजर, उनको दे गए थे वो सिनेमा। उसके बाद ये कराची में ईगल फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हाजी में शफ़ी दिल्ली वाले, उन्होंने सिनेमा ख़रीदा था। उसके बाद फिर ये 10-15 साल के बाद उन्होंने फिर सिनेमा को सेल कर दिया। फिर ये सिनेमा कराची के गोडियन सिनेमा वाले हाजी मजीद बलोच उन्होंने ख़रीदा था। आखिर टाइम में ये उन्हीं के पास रहा। फिर आजकल ये जब वो लास्ट में वो चले गए, तो फिर उन्होंने हमारे यहाँ करीबी दोस्त हैं अली दोस्त मिशन साहब, ये फिर उनके सेल कर गए थे और आजकल ये प्रॉपर्टी मिशन साहब की है। लेकिन इत्तेफाक से 2006 के बाद सिनेमा का दौर ख़त्म हो गया, तो सिनेमा अभी बंद पड़े हैं। ये भी इस वक्त बंद पड़ा है, जब्बों हालत में है, छत वत टूट गई है। बहरहाल उसकी हम भी अभी जो बैठे हैं सिनेमा की दीवार के साथ ही बैठे हुए हैं। सिनेमा की दीवार और उसकी अंदर शोरूम है, वो सारा शो कर रहा है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस, ठट्टे का रहने वाला हूँ। और इस टाइम जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ठट्टे का एक पुराना सिनेमा नेशनल सिनेमा के नाम से जो ये है,
ये आप देख रहे हो कि आज इसकी कंडीशन ये हो गई है कि यहाँ पे स्क्रीन हुआ करती थी, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कबाड़ खाना बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये दरवाजे हैं जो इस सिनेमा के अंदर आया करते थे। ऊपर छत हुआ करती थी, वो अब छत इधर नहीं है। और ये सामने मशीन रूम है जो हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके। तो सामने ये दरख्त के पीछे नेशनल, वहाँ पे ये मशीन रखी हुई थी। ये कमरा है, ये बाहर का दरवाज़ा है जो अभी तक मौजूद है। ये सिनेमा के अंदर आने के दरवाजे ये बंद हो चुके हैं। तो जनाब ये सिनेमा की हालत है। ये आपने कौन सी पहली फिल्म देखी थी यहाँ के? यहाँ पर पहली फिल्म सितमगर एक लगी थी यहाँ पर, दर्पण वाली, दर्पण की। हाँ वो देखी, उसके बाद बेशुमार फिल्में देखी। हाँ। लेकिन आज के अंत में यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक इबरत का मकाम बनाया हुआ है। हाँ सही बात है। आज के अंत में इसकी कंडीशन, उस टाइम की कंडीशन हम देखते थे, क्या रौनक होती थी, क्या इधर तफरी होती थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो फिर कुदरत हमें नजर आती है। उस वक्त ठट्टा जिले में यही एक सिनेमा थी उरूज पे जी, एक ही और सिनेमा जिसको ठट्टा और सिजावल दोनों शहरों को ये कवर करती थी जी। और उसके बाद ये 2004 तक फिल्में इसमें चलती रही हैं। उसके बाद जाके ये 2004 के अंदर ये बंद हुआ, जवाल पजी हुई जी। और 2006 में ये फिर आगे दूसरी पार्टी को, अली दोस्त मिशन साहब को फिर वो बेच दी गई। अभी ये खंडरात हैं जो हम आए हैं देखने और सबके सामने है। अभी सिनेमा का रवाज भी आजकल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में भी चीज खत्म हो गई है। अपने दौर की ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की वाहिद सिनेमा थी जिसमें गूंगी फिल्में चलती थी। गूंगी फिल्म 1934-35 के दौर में जी। और उसके बाद मुख्तलिफ दौरानियों से ये गुजर के अपने उरूज पे पहुंची और उसके बाद ये फना हो गई। ये ठट्टा नेशनल सिनेमा का कोई बड़ा उरूज था उस वक्त जब ये सिनेमा चलती थी। ये ठट्टे में पहली सिनेमा है जो ब्रिटिश हुकूमत में बनी थी और ये तकरीबन 1933 या 34 के दौरान ये इसमें पहली फिल्म लगी हुई थी। उसके बाद आस्ता आस्ता ये पार्टीशन हो गई। उसके बाद जो है ना सिनेमा तो चलती रही। आखिर ये 2004 में इसका एंड हो गया। जो पाकिस्तान के सिनेमाओं का जैसे जवाल हो गया, इसका भी जवाल हो गया और 2004 में इसका एंड हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मेरे बड़े भाई हैं सूफी अली दोस्त मिशन, वो उसने अपने प्लाट के हिसाब से जो है ना अभी सिनेमा को परचेज़ किया हुआ है जो हमारे पास है। अभी हम जो है ना इसको अपने हिसाब से बनवाने की कोशिश करेंगे। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी? यहाँ पहली यहाँ चिंगारी फिल्म देखी थी। अच्छा, जो हाँ उस वक्त ये उरूज था और उसका वो बहुत जो है ना एंटरटेनमेंट यही थी और बहुत मजा दिया। और वो 1965 का दौर था या 66 का। हाँ उस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में, मयारी फिल्में आती थी और वो बहुत कहानी उनकी जो है ना वो बेहतरीन हुआ करती थी और कोई ना कोई उसका मतलब हुआ करता था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून मेमन। मैं यहाँ सन 1955 की मेरी पैदाइश है। यहाँ सिनेमा घर वो होता था ठट्टे में। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजरी थी जब सिनेमा का दौर था और मैंने इधर काफ़ी फिल्में देखी। फिर मैंने यहाँ पर होटल भी किराए पर ली थी। किराए पर मेरे चाचा के बेटों की होती थी। मैंने भी यहाँ 7-8 साल काम किया था। कैंटीन होती थी। इसके बाद फिल्मों का दौर वो अचानक एक दो ख़त्म हो गया 2004 से। पहली फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी बादल, सन 1960 में से। बादल, यास्मीन इंडियन फिल्में होती थी। फिर वही पाकिस्तानी फिल्मों का दौर आगे। कोई ऐसी रात नहीं होती जब हम लोग फिल्म नहीं देखते थे। बड़े शौकीन होते थे फिल्म के। हाँ, सिनेमा के कैंटीन का, ये फलियों का ये कारोबार हम लोगों का था। काफी टाइम पर रहा ये। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप मेरे पीछे ये सिनेमा देख रहे हैं,
तकरीबन 1934 से यहाँ पे ये स्टार्ट हुई, पार्टीशन से पहले भी। यहाँ पे मेरे वाले साहब काम किया करते थे ऑपरेटर के तौर पे ना, तो उन्होंने भी काफ़ी अप डाउन देखे इनके। और लास्ट में जो हमने अपना टाइम देखा 2002-2000, जब हम बच्चे हुआ करते थे 10-12 साल के, तो यहाँ पे एक आधा फिल्म हमने भी देखी हुई थी ना माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उस वक्त भी 2000 में इसकी कंडीशन अच्छी थी। और 2004 कौन सी फिल्म देखी थी उस वक्त? वो नाम तो याद नहीं, बच्चे थे। वो मेमोराना की कोई फिल्म थी, दो बीवियां हुआ करती थी उसकी ना। का जैसे जवाल हो गया, इसका भी जवाल हो गया। और 2004 में इसका एंड हो गया। उसके बाद ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो मेरे बड़े भाई हैं सूफी अली दोस्त मिशन, वो उसने अपने प्लाट के हिसाब से जो है ना अभी सिनेमा को परचेज किया हुआ है, जो हमारे पास है। अभी हम जो है ना इसको अपने हिसाब से बनवाने की कोशिश करेंगे। आपने पहली फिल्म कौन सी देखी? यहाँ इस सिनेमा में? यहाँ चिंगारी फिल्म देखी थी। अच्छा, जो माशाल्लाह। हाँ उस वक्त ये उरूज था और उसका वो बहुत जो है ना एंटरटेनमेंट यही थी और बहुत मजा दिया। और ये वो 1965 का दौर था या 66 का? हाँ उस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्में, मयारी फिल्में आती थी। आती थी और वो बहुत कहानी उनकी जो है ना वो बेहतरीन हुआ करती थी और कोई ना कोई उसका मतलब हुआ करता था। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून मेमन। मैं यहाँ सन 1955 की मेरी पैदाइश है। यहाँ सिनेमा घर वो होता था ठट्ठे में। हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी से गुजरी थी जब सिनेमा का दौर था। और मैंने इधर काफ़ी फिल्में देखी। फिर मैंने यहाँ पर होटल भी किराए पर ली थी। किराए पर मेरे चाचा के बेटों की होती थी। मैंने भी यहाँ 7-8 साल काम किया था। कैंटीन होती थी। इसके बाद बस फिल्मों का दौर वो अचानक 1-2 ख़त्म हो गया 2004 से। पहली फिल्म मैंने यहाँ पर देखी थी बादल, सन 1960 में से। बादल, यास्मीन इंडियन फिल्में होती थी। फिर वही पाकिस्तानी फिल्मों को दौर आगे कोई ऐसी रात नहीं होती जब हम लोग फिल्म नहीं देखते थे। बड़े शौकीन होते थे फिल्म के। हाँ, सिनेमा के कैंटीन का, ये फलियों का ये कारोबार हम लोगों का था। काफी टाइम पर रहा ये। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप मेरे पीछे ये सिनेमा देख रहे हैं, तकरीबन 1934 से यहाँ पे ये स्टार्ट हुई, पार्टीशन से पहले भी। यहाँ पे मेरे वाले साहब काम किया करते थे ऑपरेटर के तौर पे ना, तो उन्होंने भी काफ़ी अप डाउन देखे इनके। और लास्ट में जो हमने अपना टाइम देखा 2002-2000, जब हम बच्चे हुआ करते थे 10-12 साल के, तो यहाँ पे एक आधा फिल्म हमने भी देखी हुई थी ना माशाल्लाह। तो माशाल्लाह उस वक्त भी 2000 में इसकी कंडीशन अच्छी थी। और 2004 कौन सी फिल्म देखी थी उस वक्त? वो नाम तो याद नहीं, बच्चे थे। वो मेमोराना की कोई फिल्म थी, दो बीवियां हुआ करती थी उसकी ना, पता नहीं नाम क्या है। लेकिन आपका अपना नाम भी बता। मेरा नाम सैयद इमरान अली शाह और मेरे वाले साहब सैयद अली असगर शाह यहाँ पे ऑपरेट करते थे। ऑपरेटर? जी हाँ, ऑपरेट करते थे। ये तकरीबन 15 साल यहाँ पे ऑपरेट की ना उन्होंने। तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 1968 से और मेरे ख्याल से 1977-78 तक यहाँ पे काम किया था उन्होंने ऑपरेटर की तर्ज पे। तो लास्ट जो उसका रुझान था वो हमने भी देखा था 2002 में माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंडीशन थी उस वक्त भी। और जब ये पाकिस्तानी फिल्मों का उरूज ख़त्म हुआ, जवाल एक कहें कि जवाल शुरू हो गया, उसके बाद ये तकरीबन 2-3 साल ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी। और हमारे यहाँ हैं बहुत ही इज़्ज़तदार मोहतरम सूफी साईं अली दोस्त मिशन साहब, 2006 में या 2005 में उन्होंने परचेज की। फिर ऐसे ही खंडराट जो वक्त के साथ बनती रही। अभी ये कुछ पर्सनल यूज में किसी के आ रही है। अभी ऐसी कंडीशन है कि अंदर बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। इसमें हमने मालूमात की है कि मूसा खान जो फिल्म थी तो शान की और साहिबा की, वो आखिरी फिल्म यहाँ पे चली थी 2004 में। जी जी। उसके बाद मेरे वाल साहब बताते हैं कि यहाँ पे जो पहली फिल्म चली थी 1934 में ना। अच्छा। जब ये फिल्मों का आगाज हुआ था तो मेरे ख्याल से 1929 में फर्स्ट मूवी बनी हुई थी
विदाउट वॉइस। पन्ना क्या पन्ना मूवी का नाम था पन्ना, जो 1934 में यहाँ पे लगी थी। पन्ना फिल्म का नाम था। मेरे अब्बू बताते हैं अभी तो यहाँ पे वो आ नहीं सके, वरना वो खुद बताते। तो उस वजह से यहाँ पे जो पहली फिल्म में लगी थी बगैर आवाज के। जी, बगैर आवाज के लगी थी। पन्ना लगी थी 1934 में यहाँ पे।